बच्चों ये है प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 1। इसमें आपको कितने प्रश्न दिए हैं? उतने 8। उदाहरण में आपको 4 दिए थे, तो कल मैंने आपको उसके समझाए थे। आज हम इस 8 में से आपको 2 क्वेश्चन समझा देते हैं। कुछ आप भी तो करोगे, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए इसमें। पहला वाला ये x धन 1 का संपूर्ण वर्ग बराबर 2 x ऋण 3, और 7वां वाला क्वेश्चन है उसमें x धन 2 का संपूर्ण घन बराबर 2x ब्रैकेट में x वर्ग ऋण 1। हमें ये जांच करना है कि ये जो समीकरण दिए हैं ये वर्ग समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया? तो वर्ग समीकरण कब होगा? जब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये इस रूप में आ जाए, इसको हल करने से ये वाला रूप प्राप्त हो जाए, तो लिख देना कि वर्ग समीकरण है। और अगर ये वाला रूप नहीं आता है तो फिर अपन क्या लिखेंगे? वर्ग समीकरण नहीं है। चलो देखते हैं। तो लिखा है पहला वाला, तो मैंने यहाँ पर x धन 1 का संपूर्ण वर्ग बराबर 2 x धन 1, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए कौन सी शर्त समीकरण लगाएंगे? a धन b का संपूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये वाली शर्त समीकरण का प्रयोग करेंगे। a का मान कितना है? b का मान कितना है? तो लगा दो इसको। तो यहाँ पर आएगा पहले a वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 2 गुणित a मतलब x और b मतलब 1 प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। तो मैंने इसमें ये सरल समीकरण लगा दी तो इसका विस्तार हो गया बराबर। अब ये 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2x ऋण 2 3 6। तो यहाँ पर आ गया x का वर्ग धन 2 1 2x 1 का वर्ग। इसके यहाँ ले आओ तो 2x हो जाएगा माइनस का और 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? अब ये बचा हमारे पास x का वर्ग। अब ये धन 2x ऋण 2x कैंसिल हो गए, तो धन 6 और 1 कितना आ गया? बराबर 0। बताओ वर्ग समीकरण है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये ax वर्ग माने हमें x वर्ग का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के 0 हो सकते हैं। मैं इसके ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो इसके मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। भाई हमारी वर्ग समीकरण में शर्त क्या है? यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यह किस रूप का है? चूंकि यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहां पर a बराबर नहीं है 0, के रूप का है, के रूप का या के जैसा है। अतः दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ये हो गया, ठीक। तो अभी ये नहीं दिख रहा था, जब मैंने इसको हल किया तो हल करने पर मुझे ये मिला, और ये वाला इस रूप का है। शर्त है x वर्ग का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो पर नहीं है 0, तो ये वर्ग समीकरण है, तो इसमें हाँ आ जाएगा। अब वो वाला देखो, दूसरा वाला x धन 2 का संपूर्ण घन बराबर 2x ब्रैकेट में लिखा है x वर्ग ऋण 1। जांच क्या करना है? द्विघात समीकरण है या? अभी देखने में क्या लग रहा है? अभी तो लग रहा है कि नहीं है। अब वो फाइनल बाद में होगा। कल उदाहरण कराया था ना, उसमें भी तो ऐसे ही था, 3 घात का, तो शुरू में लग रहा था नहीं है, बाद में निकला था है, लेकिन इसमें नहीं कह सकते, पता चलेगा अभी। तो यहाँ पर मैंने लगाया एक सूत्र पहले, a धन b का संपूर्ण घन, ये वाली सरल समीकरण लगेगी इसको खोलने के लिए। तो यहाँ पर इसके बराबर होता है बच्चों a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का धन। ये सरल समीकरण लगा दो। बताओ मुझे a का मान कितना है? b का मान कितना है? हाँ तो बन गया काम।
तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ए घन तो आएगा एक्स का घन धन 3, फिर ए वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, और गुणित बी मतलब 2, फिर प्लस लगा दो 3, ए मतलब एक्स, बी मतलब 2, यहाँ पर 2 का वर्ग लगा दो, प्लस बी मतलब 2 का घन बराबर इसका अंदर गुणा कर दो, तो 2x का गुणा x वर्ग में करेंगे कितना आएगा 2x घन, ये एक घात है और ये 2 घात तो मिला के कितनी हो जाएंगी और माइनस 2x। अब इसको हल कर लेते हैं तो आ गया x घन धन 3 दूनी 6x वर्ग धन 2 का वर्ग कितना होगा, फिर 4 का 3 में गुणा करो, यहाँ पर आएगा 12x धन 2 का घन, उसको इस तरफ ले आओ माइनस 2x घन प्लस बराबर, अब ये 2x घन है प्लस का और 2x घन है माइनस का, ये सजातीय पद है तो माइनस का कितना बचेगा 1x घन, तो एक को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये 6x वर्ग और तो है नहीं वर्ग वाला 6x वर्ग, अब ये 12x और ये 2x कितना हो गया और ये धन 8 बराबर, अब बताओ वर्ग समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, x घन आ गया 3 घात आ गया, जबकि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, इसकी कितनी है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आ गया ठीक। तो ये इसमें द्विघात समीकरण नहीं है और ये वाला द्विघात समीकरण है। अब आपके बाकी के बच्चे इसमें सवाल जो है वो आपको लगा लेना है, ठीक है ना, उसमें जो नहीं बने तो वो पूछ लेना। तो ये देखें 4.1 प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में सभी बच्चे बुक में पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। क्या लिखा है, क्या लिखा है, काय के रूप में बदलना है, द्विघात समीकरण। तो मुझे इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, इसको हल करके मुझे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, केवल क्या बनाना है, इसका वर्ग समीकरण बनाना है। समझ आएगी ना बात। तो प्रश्न है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, आयताकार है, भूखंड कैसा है, आयताकार रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है, इस प्लॉट का जो एरिया है वो है 528 स्क्वायर मीटर और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 2 गुने की 1 ज्यादा, पहले 2 गुना करना फिर उससे 1 ज्यादा है ना, ट्वाइस से +1 है। तो हमें कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो हल कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन मानेंगे देखो रिलेशन दिया है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, समझ आएगी ना बात। क्या जो लेंथ है वो मोर देन 1 ऑफ ट्वाइस ऑफ वाइड, जो चौड़ाई है जो वाइड है उसके 2 गुने से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो अपन चौड़ाई को यहाँ पर x मानेंगे, किसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि लंबाई हम उससे 2 गुने से 1 ज्यादा कर देंगे। तब मैं लिखेंगे कि माना, बोलो बच्चों, आगे क्या आएगा, हाँ आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या x है, x मीटर है या x है, ठीक है ना, चौड़ाई हमने मान ली कितनी है x है, तो लंबाई कितनी होगी 2 गुने से, इसलिए भूखंड की लंबाई लेंथ ऑफ प्लॉट
लेंथ ऑफ प्लॉट, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका दोगुना करो 2x और एक ज्यादा तो प्लस 1 कर दो, समझ आ गया ना बात? 2 गुने से 1 ज्यादा तो x का दोगुना क्या होगा? 2x और प्लस 1 कर दो तो 2x धन 1। अब मुझे इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 स्क्वायर मीटर। तो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर इंप्लाइड दैट अब भूखंड कौन से आकार का है? आयताकार। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो बराबर में कितना लिख दो? अब लंबाई की जगह पे इसका मान लिख दो। लंबाई की वैल्यू कितनी है? और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 500। अब x का अंदर गुणा कर दो। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा और x का गुणा 2x में करेंगे तो बराबर 500। अब 528 को इस तरफ ले आइए तो आंसर आ गया, तो बन गया 2x वर्ग धन x माइनस 500 बराबर 0। बस यही हमारा आंसर है, बस यही आंसर है। इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है? उसने बोला है कि सिर्फ क्या करो, इक्वेशन बनाओ। क्या करना है? इक्वेशन को क्या नहीं करना है? सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना? ये पहला प्रश्न है, नोट कर लीजिए।